सर्वप्रथम आपको संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारतवर्ष में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नूतन वर्ष आपके लिए शुभ रहे तथा आपको उज्जवल भविष्य प्रदान करे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के युग में अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन अत्यधिक तथा सर्वव्यापी हो गया है, किंतु उससे भारतीय कैलेंडर का महत्व कभी कम नहीं किया जा सकता। हमारे प्रत्येक त्योहार एवं व्रत उपवास, युग पुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि, विवाह तथा अन्य शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त आदि सभी भारतीय कैलेंडर अर्थात हिंदू पंचांग के अनुसार ही देखे जाते हैं। संपूर्ण विश्व में नववर्ष का उत्सव प्रतिवर्ष 1 जनवरी के दिन ही धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह नववर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, किंतु भारतीय सनातन पंचांग के अनुसार नववर्ष चैत्र मास में मनाया जाता है, जिसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तथा आंध्र प्रदेश में उगादी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिवस ही वासंती नवरात्र का प्रथम दिवस भी होता है। पुरातन ग्रंथों के अनुसार इसी दिन सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। चैत्र मास ही नववर्ष मनाने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि चैत्र मास में चारों ओर पुष्प खिलते हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों ओर हरियाली, मानो प्रकृति ही नववर्ष मना रही हो। चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है तथा गर्मी का आगमन होने जा रहा होता है। मनुष्य के लिए यह समय प्रत्येक प्रकार के वस्त्र पहनने के लिए उपयुक्त है। चैत्र मास अर्थात मार्च या अप्रैल में विद्यालयों में परिणाम आता है एवं नई कक्षा तथा नया सत्र भी प्रारंभ होता है। अतः चैत्र मास विद्यालयों के लिए नववर्ष ही माना गया है। चैत्र मास अर्थात 31 मार्च से 1 अप्रैल के दिन ही बैंक तथा सरकार का नया सत्र भी प्रारंभ होता है। चैत्र में नया पंचांग आता है, जिससे प्रत्येक भारतीय पर्व, विवाह तथा अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। चैत्र मास में ही फसल कटती है तथा नया अनाज भी घर में आता है, तो किसानों का नया वर्ष भी इसे ही माना जाता है। भारतीय नव वर्ष से प्रथम नवरात्र प्रारंभ होता है, जिससे घर घर में माता रानी की पूजा की जाती है, जो कि वातावरण को शुद्ध तथा सात्विक बना देता है। चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत, भगवान झूलेलाल का जन्म, नवरात्रि प्रारंभ, गुड़ी पड़वा, उगादी तथा ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना इत्यादि का संबंध इस दिन से है। इस प्रकार ब्रह्मांड से प्रारंभ कर सूर्य चंद्र आदि की दिशा, मौसम, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचारण आदि परिवर्तन चैत्र से ही प्रारंभ होते हैं। भारतीय सनातन कैलेंडर अर्थात हिंदू पंचांग की गणना सूर्य तथा चंद्रमा के अनुसार की जाती है। यह सत्य है कि विश्व के अन्य प्रत्येक कैलेंडर किसी न किसी रूप में भारतीय पंचांग का ही अनुसरण करते हैं। मान्यता तो यह भी है कि विक्रमादित्य के काल में सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा ही कैलेंडर अर्थात पंचांग का आविष्कार, गणना तथा विकास हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार से ही 12 महीनों का एक वर्ष तथा सप्ताह में 7 दिनों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि भारत से ही यूनानियों ने भारतीय पंचांग का विश्व के भिन्न भिन्न राज्यों में प्रचार तथा प्रसार किया था। संवत कैलेंडर से भी पूर्व लगभग 6700 ईसा पूर्व हिंदुओं का प्राचीन सप्तर्षि संवत अस्तित्व में आ चुका था, किंतु इसका विधि अनुसार प्रारंभ लगभग 3100 ईसा पूर्व माना जाता है। साथ ही इसी समय में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से कृष्ण कैलेंडर का भी प्रारंभ माना जाता है। उसके पश्चात कलयुगी संवत का भी प्रारंभ माना गया है। विक्रमी संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व से माना जाता है।
विक्रम संवत को नव संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर 5 प्रकार का होता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सावन तथा अधिक मास का समावेश किया गया है। यह 365 दिनों का होता है। इसका आरंभ मेष राशि में सूर्य की संक्रांति से होता है। वहीं चंद्र वर्ष के मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि हैं। इन महीनों का नाम नक्षत्रों के आधार पर रखा गया है। चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। इसी कारण जो बढ़े हुए 10 दिन होते हैं वे चंद्र मास में ही माने जाते हैं, किंतु दिन बढ़ने के कारण इन्हें अधिक मास कहा जाता है। नक्षत्रों की संख्या 27 है। इस प्रकार एक नक्षत्र मास भी 27 दिन का ही माना जाता है। वहीं सावन वर्ष की अवधि लगभग 360 दिन की होती है। इसमें प्रत्येक महीना 30 दिन का होता है। इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 5 अप्रैल दोपहर 2:20 से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दोपहर 3:23 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष भारतीय हिंदू नववर्ष 6 अप्रैल शनिवार के दिन मनाया जाएगा। 1 जनवरी के दिन संपूर्ण विश्व में नववर्ष मनाया जाता है, किंतु भारत एक विशाल तथा कृषि प्रधान देश है। अतः भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मौसम तथा संस्कृति एवं परंपराओं के आधार पर भिन्न भिन्न नववर्ष मनाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।